साथियों, प्रखर खबर चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार सुरक्षा में चूक को लेकर घिरती नजर आ रही है। वहीं इस घटना का फायदा उठाकर बिहार और बंगाल के चुनावों में वोट बटोरने की पीएम मोदी और उनके कथित चाणक्य अमित शाह के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर पहलगाम का मामला पुलवामा की तरह वोट दिलाने वाला न होकर मोदी शाह पर ही बैकफायर करता नजर आ रहा है। अब ले देकर उनके पास एक ही झुनझुना बचा है, अपने अंध भक्तों का दिल बहलाने को कि हमने सिंधु नदी से पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोक दिया है। अंधभक्त इसी में मस्त और निहाल हैं। सुबह सुबह बीजेपी के आईटी सेल से उनके पास पाकिस्तान की तबाही और मुसलमानों के त्राहिमाम करने के मीम व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। ये बेचारे दिन भर इन्हीं मीम्स को फेसबुक, एक्स और इंस्टा पर ठेलते और व्हाट्सएप ग्रुपों में फॉरवर्ड करते रहते हैं। इनका दिन इसी होमवर्क को पूरा करने में गुजर जाता है। पर दोस्तों, बेचारे अंधभक्तों की इस सपनों की दुनिया का मजा एक बार फिर से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने अपनी खरीखरी बातों से खराब कर दिया है। शंकराचार्य ने सिंधु नदी का पानी रोकने के मोदी शाह के झूठ को एक झटके में बेनकाब करके रख दिया है। शंकराचार्य ने इस बारे में ऐसी तथ्यात्मक बातें बताई हैं कि बीजेपी के झूठ की कलई खुद गई है। बोले तो मोदी के कथित मास्टर स्ट्रोक की धज्जियां उड़ा दी हैं शंकराचार्य ने। आप भी सुनिए उनका यह महत्वपूर्ण बयान। हाँ, कई तरह से कार्यवाही में सबसे पहली कार्यवाही है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे, आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि जिसकी नाकामी है उसको पकड़ो, किसी न किसी की तो है। यही तो हम कह रहे हैं, वो जांच करके पता चलेगा। अगर हम जानते तो अभी तक हम गला पकड़ लेते उसका। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो के जरिए आप भी जान लीजिए सिंधु जल संधि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। रणफद्रिवर प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, यानी पानी रोककर बड़े भंडार नहीं बनाए जाते। बस जितना पानी बह रहा है उसी से टरबाइन घुमाई जाती है। कोई भी बांध सिंधु नदी को पूरी तरह रोकने वाला स्टोरेज डैम नहीं है। भारत सिर्फ सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों पर सीमित मात्रा में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी ले सकता है, लेकिन बड़ा भंडारण नहीं कर सकता और न ही बहाव को पूरी तरह रोक सकता है। कुछ और अहम बातें। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की माप लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट प्रति वर्ष है। भारत के उपयोग के लिए निर्धारित पानी की मात्रा 33 मिलियन एकड़ फीट पानी प्रति वर्ष है, जो कि सिंधु की सहायक नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का पानी होता है। क्या भारत सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने से पूरी तरह रोक सकता है? जवाब नहीं। इसकी वजह है कि भारत को सिर्फ सतलुज, ब्यास और रावी पर ही पूरा नियंत्रण है। सिंधु, झेलम और चेनाब पर रोकथाम सीमित है। बगैर भारी जलाशयों, जो भारत के पास नहीं हैं, के सिंधु का पानी रोकना व्यावहारिक रूप से असंभव है। किसी भी जल को रोकने के प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विश्व बैंक द्वारा मॉनिटर किया जाता है, जिससे भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, प्रखर खबर में आज बस इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण और जानकारी भरी खबरों के लिए प्रखर खबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।
वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।